पहाड़ों पर घूमते हुए एक पति पत्नी को जमीन पर पड़ी जेली जैसी एक रहस्यमयी जीवित चीज दिखी। जिज्ञासा में उन्होंने लकड़ी से उसे छेड़ दिया। अगले ही पल वो चीज अपना मुंह खोल देती है और एक भयानक चीखें गूंज उठती हैं। एमी वहीं की वहीं सन्न रह जाती है। उसका पति ग्रांट दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। एक जहरीला कीड़ा उसकी खोपड़ी में घुसता हुआ साफ दिखता है। कुछ ही सेकंड में ग्रांट फिर से खड़ा हो जाता है, मगर अब उसकी आंखें खाली हैं, बिल्कुल वॉकिंग डेड जैसी। उसकी भूख बदल चुकी थी। अब उसे सिर्फ खून से सना कच्चा मांस चाहिए। सोने का तरीका भी जानवरों जैसा हो गया, पेड़ों की पत्तियों से घोंसला बनाकर। सबसे डरावनी बात, उसकी ताकत इंसानी हदों से कई गुना बढ़ चुकी थी। अगले दिन एमी उसे देखकर हैरान रह जाती है। दिमाग में सिर्फ पति की यादें, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। ऑफिस में लोग सोच में पड़ जाते हैं, जो लड़की हमेशा चुप रहती थी आज इतनी अलग क्यों लग रही है। इधर ग्रैंड सुपरमार्केट पहुंच चुका था। ताकत बढ़ी तो प्रोटीन भी चाहिए। वह एक साथ ढेर सारा मांस खरीद लेता है। कैशियर को लगता है कोई पार्टी है। सच छुपाने के लिए वह झूठ बोल देता है और चोरी छिपे सैकड़ों पाउंड बीफ घर ले आता है। घर लौटकर एमी को एक अजीब बात दिखती है। स्टोर रूम पर नया ताला। सवाल करने पर वही पुराना बहाना, सरप्राइज है। वो नहाने चली जाती है, लेकिन अंदर ग्रैंट खुद से जूझ रहा था। उसे पत्नी को देखकर अजीब सी हंगर महसूस होने लगी। खुद पर काबू पाने के लिए वह बाहर निकल जाता है। तभी एक कुत्ता सामने आ जाता है। बिना सोचे वह उसे जिंदा निगल लेता है। खाने के बाद शरीर में तेज खुजली शुरू हो जाती है। कपड़े उठाकर देखता है, पूरी स्किन लाल दानों से भरी। शरीर कांपने लगता है, जैसे अब उस पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। इंसानी मांस की क्रेविंग अब अनकंट्रोलेबल थी। फिर भी वह पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आधी रात को वह पड़ोस की लिली के घर चला जाता है। उसका पति बाहर गया हुआ था। ग्रैंट को लगता है आज की मिडनाइट मील मिल गई। लिली कुछ समझ पाती उससे पहले वह अपने कपड़े फाड़ देता है। भयानक टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। इसके बाद उसका शरीर और भी म्यूटेट होने लगता है। जब वह घर लौटता है, एमी डर के मारे कांप जाती है। उसे लगता है कोई भयानक बीमारी है। गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। अब बिना पैसे और बिना घर के ग्रैंट सड़ा गला मांस खाकर जिंदा रहता है। पहाड़ों में एक छोड़ी हुई लकड़ी की झोपड़ी में छुप जाता है। वहीं लिली को भी कैद कर रखा था, जो अब खुद बदल चुकी थी। अंधेरे में जानवरों जैसी जिंदगी। उधर एमी को पता चलता है कि इलाके से अचानक कई पालतू कुत्ते गायब हो रहे हैं। हिम्मत करके वह स्टोर रूम का ताला तोड़ती है। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कुत्तों के बचे खुचे अवशेष। वह भागकर पुलिस को फोन करने जाती है। तभी सामने वही खड़ा होता है। पकड़े जाने की बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अंदर की दरिंदगी फूट पड़ती है। कपड़े फटते हैं, टेंटिकल्स बाहर आते हैं। एमी कुर्सी उठाकर वार करती है। फोन तक पहुंचने ही वाली थी कि उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। लोहे जैसी बाहें गले में कस जाती हैं। उसी पल पुलिस दरवाजा तोड़कर घुस आती है। हालात बिगड़ते देख वह भाग निकलता है। 3 मीटर लंबी भुजाओं के साथ पहाड़ों में वह एक गाय को निशाना बनाता है। जहरीले डंक से बेहोश कर गर्दन में लपेटकर शिकार को घसीट ले जाता है। पुलिस सब देखती रह जाती है। गोली चलाने की हिम्मत तक नहीं होती। तभी एमी आगे बढ़ती है, मानो अब भी कुछ बचा हो। ग्रैंट को लगता है कि वो अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन चारों तरफ पुलिस थी। एक बार फिर धोखा समझते ही वह दहाड़ता है। 2 टेंटिकल्स हवा में लहराते हैं। इससे पहले कि ट्रिगर दबे, कुछ पुलिस वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। बाकी गोलियां चलाते हैं, मगर उसकी स्पीड बुलेट से भी तेज। वह दर्जनों पुलिस वालों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पुलिस हार मानने वाली नहीं थी। पूरी रात पहाड़ छान मारे जाते हैं। आखिर उसे एक बदबूदार नाले में पड़ा पाया जाता है। पीछा करते करते उसकी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। दरवाजे के पास ही सड़ी हुई बदबू बता देती है कि कोई इंसान सालों यहाँ नहीं रह सकता। अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। सब समझ जाते हैं लापता लिली यही है, मगर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं। आखिर सिजर्स पेपर स्टोन से फैसला होता है। हारता है बिल और मजबूरी में वही अंदर जाने वाला था।